नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। प्रदेश के मुखिया और प्रदेश सरकार की सोच है कि पंक्ति में खड़े आखिर उस व्यक्तित्व को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे भले ही सरकारी नौकरी उपलब्ध ना हो, लेकिन जीवन यापन करने के लिए उसे स्वरोजगार जरूर मिले, जिसका वह हकदार है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन कर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये मेला आज रेवाड़ी में भी आयोजित किया गया, जिसमें उन युवाओं को पहले ही चिन्हित करके यहां उनकी सरकारी विभिन्न विभागों के अधिकारियों से काउंसलिंग करवाई जा रही है, ताकि वह अपनी इच्छानुसार स्वरोजगार को अपना सके। परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, क्या है पूरा उद्देश्य? देखिए, अंत्योदय का मतलब होता है कि जो लाइन में सबसे पीछे का बंदा है, ठीक है ना, जो वीकेस्ट हो, जो सबसे कमजोर हो ना, उसको जो है ऊपर उठा करके एक जो है नॉर्मल लेवल पर लेकर के आते हैं। सरकार का ये प्रयास है कि समाज में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि ऑलरेडी जो है किया जा चुका है, उनके सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर। उनमें से 1 लाख लोगों को सरकार आइडेंटिफाई करती है, फिर उसके बाद जो ना धीरे धीरे करके 3-4 दिन में उनके मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि एक मेला आज आप देख रहे हैं। इस मेले में उनको काउंसलिंग की जाएगी कि किस तरह से जो ना उनको हम आर्थिक स्थिति जो है उसको मजबूत कर सकते हैं, उनको समाज में ऊपर ला सकते हैं। ये कोई नौकरी देने का मेला नहीं है, ये मेला है कि आपको अपने पैर पर खड़ा होना है, बल्कि आप जो है ना दूसरे को नौकरी दें। आपकी स्थिति जो ना इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो जिस तरह का भी इनको स्कीम में फ़ायदा हो सकता है, जिस तरह के लोन हो सकता है, काउंसलर उनको बताते हैं कि आप ये स्कीम ट्राई कीजिए। और अगर एक दिन में कुछ लोग माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, तो उनके लिए कहा जाता है कि चलिए आप सोच विचार कर लीजिए, अगले दिन मेला फिर रहेगा, अगले दिन फिर आ जाइए। ये कॉन्सेप्ट है। सर, बहुत अच्छी सोच है सरकार की, मुख्यमंत्री की, कि हर एक को रोज़गार मिले, स्वरोजगार मिले। इसके लिए लोन की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है जब बैंकों में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं हो पाती और ऐसे में जो रोज़गार चाहता है वो घर पर बैठ जाता है निराश होकर। नहीं, इसी के लिए सुविधा के लिए जो ना बैंक वाले को और LDM जो साहब होते हैं, जो सारे बैंकों को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको जो ना यही बुला रखा है, वो मेले में मौजूद रहते हैं। तो अगर उस पर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो मेले में ही कंप्लीट हो जाएगा और उनका लोन जो ना सैंक्शन भी कर दिया जाएगा। सर, सरकार की इस योजना का लाभ हर एक तक पहुँचे, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, जैसा आप भी कह रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? किस किस माध्यम से वहाँ तक पहुँचाई जाती है बात कि आप स्वरोजगार कर सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में जो है आप जो ना पूरा जो ना लोगों को जो ना बताएं कि इस तरह की चीज़ हो रही है। हमारे यहाँ से हेडक्वार्टर से ऐसे आइडेंटिफाइड लोगों को उनके मोबाइल के ऊपर SMS जाता है कि इस दिन यहाँ पर मेला लग रहा है, कृपया जो ना आप यहाँ पर आइए। और इसमें चाहे किसी को भी जाए, उसमें जो ना ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति आपके परिवार में 18 साल से 35 साल के आसपास का है और जो कि जो ना काम करने वाला है या काम करना चाहता है, तो उसको जो ना लेकर के आए। फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि आपके परिवार में कौन है ऐसा जो बताइए, जिसको कि कोई ना कोई जो ना उसको रोजगार जो के तौर पर जो ना कोई दुकान के लिए लोन दिलवाया जा सके, किसी स्कीम में उसकी मदद की जा सके। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल कि अक्सर देखने में आता है कि युवा जब अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो वो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं बजाय स्वरोजगार के, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? मैं सारे युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज आपके पास पूरा एक्सपोजर है, आप जो ना इंटरनेशनली देखें। आप जर्मनी का एग्जाम्पल बताता हूँ कि सिर्फ जो ना पढ़ाई करना और उसके बाद जो ना किसी न किसी कंपटीशन में जाकर के जो ना रोजगार लेना प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, जो ना उससे काम नहीं चलेगा। हमारा बहुत बड़ा देश है, वो 140 करोड़ की जनसंख्या है और इस तरह के रोजगार नहीं। हम ये प्रेरित करते हैं कि लोगों में स्किल हो। स्किल के लिए भी जो ना बहुत सारे काम चल रहे हैं, जो कि आप जो ना सुनते रहते हैं। आप में किसी भी तरह का स्किल हो, काम कोई भी जो ना बुरा नहीं होता। और जो ना कई काम में तो नौकरियों से बहुत ज़्यादा जो ना पैसे जो ना मिल जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि बहुत छोटा सा भी काम होता है ना, कि अगर कोई सिलाई का काम हो, कोई प्लम्बिंग का काम हो, कोई ब्यूटिशियन का काम हो, कई तरह के ऐसे काम होते हैं कि जिसमें जो नौकरी करने वाले होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी आपकी आर्थिक हालत हो सकती है।
तो इस तरह के चीज़ों के प्रति जो ना अपने आप को जो ना तैयार रखें और इस तरह से ना सोचें कि सिर्फ जो ना मुझे जो ना नौकरी ही करनी है और कोई चीज़ नहीं करनी है। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।